हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे 18 से 31 दिसंबर तक की लव रीडिंग। आज हम करेंगे कैंसर यानी कि कर्क वालों की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, जबरदस्ती अपनी सिचुएशन से फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, आप सन मून राशि तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। द डेविल, 2 of Pentacles, 3 of Pentacles, Judgment, Wheel of Fortune, and 7 of Pentacles, 2 of Wands, 3 of Wands, the Magician, King of Wands, 4 of Cups, and 8 of Pentacles. कैंसर, बात करते हैं आपकी फीलिंग्स की। तो आपकी फीलिंग्स क्या कहती है आपके पर्सन को? देखिए, अभी हो सकता है आपका जो रिलेशनशिप चल रहा हो उसमें कुछ तनाव चल रहा हो या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हो, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मानते हैं आप कि हाँ, हर रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन मेरे को इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना है और मैं इसके साथ लॉन्ग टर्म ही जाऊंगा या जाऊंगी। सहयोग करते हैं आपको, आपके पर्सन आपको लगता है कि आपको सहयोग करते हैं। आपसे जो भी आपकी आपकी जो भी फीलिंग्स है उसकी वो भी अपनी फीलिंग्स आपको बताते हैं और आप भी उनको अपनी फीलिंग्स या जो भी चीज़ें हैं आप उनसे शेयर करते हैं। तो इसलिए आपको लगता है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए केयरिंग भी है और आप उस पर्सन को लेके केयरिंग है। हाँ, अभी रिसेंटली आप लोगों का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है या हो सकता है कि बातचीत ना चल रही हो, चीज़ें वैसी नहीं चल रही हो जैसी आप चाह रहे हो सकता है आप लोगों में भी बातचीत भी नहीं हो रही हो या बातचीत हो रही हो तो नाम मात्र के लिए हो रही हो। दोनों में से कोई भी आप एफर्ट नहीं डाल रहे हैं बातचीत करने के लिए। कुछ चीज़ है जो शायद आपको पता है कि रहना आपको इसी पर्सन के साथ है, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसी आप चाह रहे हैं। लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, यानी कि एक तो ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यानी कि लंबे चलने वाले, और एक है आपकी जब तक इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, जब तक आपकी लाइफ है। रोमांस आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है। बातचीत की कमी ऑब्वियसली आप में हो रखी है, की कमी है आपकी तरफ से, बातचीत कम हो रही है। कमिटमेंट चाहते हैं आप, या तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और इसी वजह से आप लोगों के बीच में बातचीत भी कम हो रही है, और आप उनसे चाहते हैं कि वो पर्सन आपको कमिटमेंट दे, पर आपको वो दे नहीं रहे, और इसलिए आप परेशान हैं कि यार, जब हम लोगों के बीच में सब कुछ सही चल रहा है तो सामने वाला पर्सन मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा। स्टेबिलिटी, स्थिरता है हमारे रिलेशनशिप में, तब भी वो चीज़ों को मतलब जो चीज़ वो कर सकता है या कर सकती है वो उसको बहुत ही बोल सकते हैं सिंपली लेके निग्लेक्ट कर रहा है या कर रही है। जैसा आप चाहते हैं वैसा वो नहीं करे, तो इसलिए शायद आपकी उनसे बातचीत बंद भी हो सकती है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कम बातचीत कर रहे हो अपने पर्सन से। अब बात करते हैं आपके पर्सन की। देखिए, आप तो लगता है कि वो लॉयल हैं और बस कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपके पर्सन और आपको उनसे कमिटमेंट चाहिए, और इसलिए आप सोचा है कि अगर मैं बात नहीं करूँगा या करूँगी तो शायद वो इस चीज़ को समझे कि भाई मेरे लिए कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन की लाइफ में शायद कोई नया न्यू पर्सन आ रहा है या नया प्यार आ रहा है, और वो शायद किसी के साथ न्यू रिलेशनशिप की स्टार्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने कोशिश की
के साथ सुलह करने की, अगर चीज़ें खराब थी तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई बातचीत करके मैं सुलह कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। लेकिन क्या हुआ ना, अब उनको लगता है कि यार ठीक है, अगर इस पर्सन को इंटरेस्टेड नहीं है ये पर्सन मेरे को लेके, या ठीक है उसको लगता है कि वो कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है। ओवरऑल चीज़ ये है कि वो कमिटमेंट देने के मूड में नहीं और आप कमिटमेंट लेना चाहते हैं। तो वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, या तो वो मेंटली बोल सकते हैं बेवकूफ़ हैं, या उनको समझ में नहीं आ रहा कि सामने वाला पर्सन सिर्फ़ उनसे एक कमिटमेंट चाह रहा है, लेकिन वो नहीं चाह रहे वफ़ादारी रखते हैं ऑब्वियसली उच्च स्तर की हाईली इंटेलिजेंट पर्सन है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि भाई मेरे को नहीं, ठीक है, मेरे को देनी ही नहीं है स्टेबिलिटी, मेरे को कमिटमेंट करना ही नहीं है, अभी मेरे को नहीं करना, अभी इस पर्सन की बिल्कुल क्लियर, कैंसर का बिल्कुल क्लियर मोटिव ये है कि वो कमिटमेंट तो आपको देना नहीं चाह रहे, कोई उनकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहा है, किसी के साथ वो नए रिश्ते की शायद उनको उनके पास ऑप्शन है, और इसी ऑप्शन के चक्कर में वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे, या तो वो अभी है या वो कुछ टाइम पहले उनकी लाइफ में आया है या आई हो, इसलिए वो शायद थोड़े कंफ्यूज हैं, और इसी चक्कर में वो आपको भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। बात करते हैं बॉटम ऑफ द डेक की, तो बॉटम ऑफ द डेक कहता है द लवर कार्ड, टेम्परेंस कार्ड, और फोर ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके 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 ओके। देखिए आप लोगों के बीच में भरपूर प्यार है, एक इंजॉयबल रिलेशनशिप है, संतुष्टि है, एक दूसरे को लेके आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, लेकिन आप अपने पर्सन के साथ टाइम भी कम बिता रहे हैं। कर कैंसर, आप बहुत कम टाइम बिता रहे हैं, और शायद अभी आपको लग रहा है कि अगर आप टाइम कम ना बिता के अपने पर्सन को रियलाइज करा रहे हैं कि भाई मेरे को कमिटमेंट दो, या आप इमोशनली भी बोल सकते हैं टॉर्चर वे में चल रहे हैं, पर लेकिन उन्हों उन्हों अगर आप ऐसा करेंगे ना कैंसर, तो शायद उनको ये लगे कि भाई ये पर्सन मेरे को नहीं, और सामने जो दूसरा उनके पास ऑप्शन है उसकी तरफ ना वो बढ़ जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आप देखिए कि अगर इस टाइम आपको कमिटमेंट चाहिए, नो डाउट आपको वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको कमिटमेंट चाहिए, लेकिन सामने वाले पर्सन पे ध्यान भी दीजिए, उनको ये ना लगे कि भाई ये पर्सन तो कट रहा है मेरे से, तो ठीक है मैं तो इस अदर ऑप्शन के पास जाता हूँ या जाती हूँ, क्योंकि ये बात भी सही है कि आपके साथ वो बहुत हैप्पी एंजॉय, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय फील करते हैं, लेकिन क्या है ना कि जो अभी आपका रिसेंटली चीज़ें चल रही हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनका जो मूड है वो आप अदर पर्सन की तरफ झुकाव जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं आउटकम की, करके रिलेशनशिप का आउटकम। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप, द टावर। देखिए आपके रिलेशनशिप का आउटकम देखते हैं, अगर आउटकम देखें तो सपोर्ट करते हैं आप उनको, लेकिन इस टाइम पे लैक ऑफ लव, प्यार की कमी, ट्रू फीलिंग्स है, आप उनको ट्रू फीलिंग्स दें, लेकिन जो आप लोगों के बीच में बढ़ती हुई दूरियां हैं वो आपके लव रिलेशनशिप को ख़त्म करने की कगार पे पहुंचा रही है, उस चीज़ को समझिए आप। दिक्कत क्या है कि अभी आप कमिटमेंट कमिटमेंट का रट लगा के बैठे हुए हैं कर, लेकिन सिचुएशन वो नहीं मांगती। मेरे को सिर्फ एज अ एडवाइस मैं आपको दे रही हूँ, एडवाइज़र, मैं सिर्फ आपको एडवाइस दे सकती हूँ कि अभी आप कि कमिटमेंट के चक्कर में आप उस पर्सन को इतना फ्री मत कर दीजिए कि उनके पास क्लियर क्लियर ये रह जाए कि मेरे को अदर ऑप्शन के पास जाना है, इस पर्सन ने मेरे को कमिटमेंट के नाम पे इतना परेशान कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ एज अ बर्डन चल गई है अब, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई
प्यार फ्री रह के किया जाता है। ऐसे कमिटमेंट यार हैं तो हम साथ में, अब इसमें क्या कह के बोल के ही समझेगा, अरे मैं हूँ तो तुम्हारे साथ इतने टाइम से, लेकिन सामने वाला पर्सन नहीं समझ रहा तो मैं क्या करूँ? अगर इतनी सी चीज़ में वो मेरे से चिढ़ के बैठ गया है या बैठ गया तो कहाँ रिलेशनशिप आगे चलेगा? हमारा तो प्यार खत्म हो गया। यहाँ पे उन्हें दिख रहा है कि भाई प्यार नहीं है, दूरियां बढ़ रही है, स्टेबिलिटी, ट्रू फीलिंग्स सब कहाँ गए? सपोर्ट सिस्टम थे हम एक दूसरे के, कहाँ गए? सारी चीजें बिखरी हुई आपके पर्सन को दिख रही है। इस रिलेशनशिप का आउटकम ये बता रहा है कि आप दोनों क्या सोचे। आपको लगता है कि भाई फीलिंग्स है, सपोर्ट है, सपोर्टिंग है, ये है। आपके पर्सन को लग रहा है कि लव की कमी दिख रही है, दूरियां बढ़ रही हैं, पर्सन समझ ही नहीं रहा मेरी फीलिंग को, वो पता नहीं क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। और अदर साइड उनके पास दूसरा ऑप्शन है। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर आपके पास भी होता, किसी के पास भी हो, तो वो ऑप्शन ऑब्जर्व करता है, और जब उनके पास ऑप्शन होता है तो वो उस चीज को ध्यान में रख के, चीजों को ध्यान में रख के उधर की साइड ज्यादा भागते हैं लोग। तो ध्यान रखिए, अगर आप अभी कमिटमेंट की छोड़ के थोड़ा सा मिच्योरिटी दिखाते हुए उनको टाइम दीजिए, शायद वो खुद आगे से आके आपको 1 महीने बाद आपको कह दे कि भाई हाँ फीलिंग्स है, चलो यार कमिटमेंट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं रिलेशन। तो थोड़ा डाउन हो गए दिया, अगर नहीं चल रहा तो आपने कोशिश कर ली, अब थोड़ा उनकी तरफ झुक के देखिए, सिंपल। तो कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते।